राधे राधे साथियों, आपका दोस्त नरपत ब्रजवासी। आज हम आपके लिए वृंदावन में कोई प्लॉट नहीं लाए, नहीं और कहीं। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं। ये सबसे जगह के बारे में बात करता हूँ तो ये आपका गोवर्धन लगता है। गोवर्धन जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपका लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। और हमारे आपको मैं सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो सभी ज़्यादातर ऐसे लोग मुझसे ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। कोई दिल्ली का, कोई अलवर का होता है, कोई गुजरात का होगा, कोई कहीं का, कोई कहीं का। मतलब अलग अलग जो इंडिया के जो अलग अलग शहर हैं, सभी शहरों से लोग मुझसे जुड़े हुए होते हैं। और इंडिया के बाहर भी हैं कुछ लोग, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और ये आप देख रहे हो, ये मकान बना हुआ है। ये प्लॉट मैंने ही सेल किया था और कुछ समय पहले। और अब उनके बारे में मैं जानकारी आप वो खुद ही देंगे, जिन्होंने ये प्लॉट ख़रीदा था और कब ख़रीदा था, और उनका और मेरा जो हमारी बातें होती वो जो अमल होती हैं या नहीं होती हैं। कोई हम ऐसा चीज़ें तो नहीं कहते कि पहले कुछ बोल देते हैं, बाद में कुछ चीज़ें निकलती हैं। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी कैसे हो बताइए? आनंद मंगल। तो महाराज जी थोड़ा आप पास में आ जाइए थोड़ा, है। तो महाराज जी आप बताइए, आपने मुझसे आपका कैसे संपर्क हुआ? मेरा एक गुरु भाई है महाराष्ट्र का, तो वो एजेंट का काम करता है। अच्छा। यही प्लाटिंग वगैरह का भी उसका है। तो उन्होंने कहीं शायद नेट से ही सर्च किया था, आपका नंबर निकाला था। तो मैंने कहा कि वृंदावन में क्या भाव चल रहा है आप पता करें। तो उन्होंने पता करवाया कि भाई ये रेटों पे मिलता है यहाँ पे। मैं कहा कि बजट बहुत ज़्यादा है, इतने में तो हमारा नहीं हो पाएगा, वहाँ और आसपास दूर जगह में देखिए। तो उन्होंने फिर यहाँ गोवर्धन का बताया। और गोवर्धन में सबसे प्रथम नेट के थ्रू या जैसा भी आपसे संपर्क साध पाए, वो फ़ोन के द्वारा आपसे कांटेक्ट किए थे, आपका नंबर लिए थे और मुझे भी फिर नंबर दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये भाई जी हैं और इनके पास गोवर्धन में 13 के रेट पे प्लाट रखा हुआ है, ऐसा ऐसा है, ऐसा करके। तो फिर हमारे एक गुरु भाई थे, उनको मैंने देखने के लिए भेजा था, विपिन भाई जी। तो वो आए यहाँ, प्लाट वगैरह देखे, उनको पसंद भी आया। थोड़ा पहले उनको दूसरे जगह भी प्लाट दिखाया गया था, फिर उन्होंने ये सोसाइटी का प्लाट पसंद किया यहाँ का और इसको फाइनल कर दिया गया। तो ये महाराज जी हमारा, यदि हम दान घाटी से लगाते हैं, और कितनी दूरी है आपका गोवर्धन दान घाटी मंदिर से यहाँ से, और मार्केट से कितनी दूर है यहाँ से? तो क्या है, अब ये तो लगा हुआ ही है गोवर्धन। यहाँ से तो बाजार भी जाना है तो गोवर्धन ही जाना है, तो 2 किलोमीटर जैसा है, ज़्यादा है नहीं। तो मैं आपका कहने का मतलब ज़्यादा कोई चीज़ें दूर नहीं है कि 10-5 किलोमीटर अंदर राउंड में हो, वो चीज़ नहीं है। प्रॉपर गोवर्धन तो दान घाटी के शरण में ही है, समझे। और गोवर्धन रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना पड़ता है? रेलवे स्टेशन गोवर्धन का तो ये नज़दीक में है, बिल्कुल नज़दीक है। मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर जितना भी नहीं होता होगा। कई रास्ते हैं शॉर्ट, एक तो 500 मीटर बैठता है, आप हाईवे के से जाओगे तो आप 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। कई रास्ते हैं आपका, हाईवे से जाना ही नहीं पड़ता है, शॉर्टकट सीधा रास्ता है। यहाँ पे आपका जो रेलवाही पटरी है उसके बगल से ही एक रोड गया हुआ है। मतलब महाराज जी का कहने का पर्पज था, एक शॉर्टकट रास्ता, वो लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पड़ता है। यदि हम मेन रोड से घूम के जाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। छाता वाला रोड भी कितना पड़ता है यहाँ से महाराज जी? लगभग मेन जो छाता रोड है, जो गोवर्धन छाता रोड तो लगा ही हुआ है सामने, थोड़े से ही दूर में है, यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी। हाँ। तो महाराज जी आपने मुझसे रजिस्ट्री कब करा ली थी? लगभग कौन से महीने में? फरवरी में कराई थी। तो महाराज जी आपने रजिस्ट्री कराने के बाद आपने फिर ये मकान स्टार्ट किया था बनाना। हाँ। तो आपने कोई ऐसी चीजें हैं कि हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो मतलब प्लॉट लेने रजिस्ट्री होने से कुछ पहले बताते हैं और बाद में कुछ चीजें होती हैं। मेरे कहने का पर्पस है कि मतलब कोई भी आपके हेल्प की जरूरत पड़ती है आदमी को, तो रजिस्ट्री करने के बाद बहुत से तो बात ही नहीं करते, डीलर हैं बहुत ऐसे कि आपका कि प्लॉट लेने के बाद ही आपका और उनका ऐसा संबंध हो जाता कि लाइफ टाइम तक।
तो हमारा और आपका व्यवहार ऐसी कोई आपने हमसे हेल्प ली मत लेने की चाहिए तो हमने आपकी कोई हेल्प की या नहीं कर पाए आपकी कोई हेल्प? अब वैसे हम लोग मैं तो जन्मभूमि मेरा छत्तीसगढ़ है और कर्म भूमि मेरा गुजरात रहा है। मैं तो ब्रज में आया पहली बार और वृंदावन आकर के जब दर्शन किया तो राधा रानी जी की करुणा कृपा कि यहाँ रहने का ही प्रेरणा हो गया और उन्हीं की कृपा से ही हुआ है। रमन रेती में एक बार दर्शन के लिए जब मैं गया था आश्रम में, रमन रेती के आश्रम में, तो वहाँ रेती में ही विप्रवर ने सब दर्शनार्थियों को बैठाकर संकल्प कराया जिसकी जो इच्छा हो वो रेती में बना दो। तो हमारे बगल वालों ने घर बनाया तो मेरा कोई संकल्प तो था नहीं और ऐसा कुछ विशेष दिमाग में आया नहीं, तो मैंने केवल नकल कर दी। मैंने पूछा भैया ये क्या है? तो बोले घर है। मैं बोला ये झंडा लगा के रखे हो मंदिर जैसे? बोले हाँ घर भी मंदिर है, मंदिर ही घर है। यस यस। तो बस मैंने भी एक मंदिर बना दी। तो फूल और अक्षत हाथ में दे करके पंडित जी ने कहा कि जिन्होंने जो बनाया है वो उसको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा। और बस वो जैसे ही पूरा हुआ संकल्प का कार्य, उसके बाद तुरंत एक घटना कि तुरंत प्लाट मिल गया और फिर घर बनाने का प्लान भी हो गया। तो मैं यही सोचता रहा कि कैसे हमारी राधा मैया जी ने कृपा करी कि झट मंगनी पट ब्याह होता है ना। yes, yes. ऐसा काम हो गया ये। तो महाराज जी जो मुझे देखने वाले हैं वो चाहने वाले हैं उनको एक थोड़ा संदेश आप दीजिए कि मेरा मतलब स्वभाव कैसा और ये मतलब एक कैसा मेरा काम है, कैसी मैं चीज़ों को सरल करता हूँ, क्या चीज़ें जो मैं कुछ बोलता हूँ वो रहती हैं, कोई फ्रॉडगिरी या कोई कार्य गलती होते हैं या कोई हेल्थ में कोई दिक्कत आती है, कुछ ऐसी लोगों को बताएं जिससे कि मतलब लोगों की जो कुछ लोगों के पास नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाएं। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी के विषय जो लोग लगे हैं काम करते हैं और जो दिखाते हैं एजेंट वगैरह जो होते हैं और डीलर भी जो ऑफिस लगा के बैठे हैं, उसमें मैं कहूँ वृंदावन में आने के बाद हमने एक प्लाट देखी वृंदावन में। सबसे पहले तो वृंदावन में ही देखी और वहाँ का जो प्रॉपर्टी डीलर है हमारे एक 3 दुकान है उनकी, छठी करम में भी दुकान है, तो उनसे संपर्क पहले हुआ था और हमने सीधा सीधा उनके ऑफिस में जाके बात करी। उनसे कोई जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति परिचित हैं कि नहीं है, हम अनजान व्यक्ति की तरह, और वो भी हमारे लिए अनजान ही थे, लेकिन वो एक ऑफिस लगा के बैठे थे तो हम गए वहाँ। यस यस महाराज। तो वहाँ जाकर के बातचीत करी और उनसे एक डील भी हो गया और हम लोगों ने टोकन वगैरह में भी काफ़ी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा अब बाहर के भी हम आदमी थे, लेकिन मेरा गुरु भाई तो वृंदावन का ही था एक वहाँ पंडित जी हैं वो ब्राह्मण और भागवत कथा भी करते हैं विद्या जी। हाँ, तो उनके साथ हमने लेने का प्लान किया और उसमें हमको थोड़ा सा क्या ये धोखा ये हो गया कि हम रजिस्ट्री नहीं कर पाए समय पे, तो उन भाई जी के द्वारा थोड़ा सा हमको सपोर्ट नहीं मिल पाया और धोखा हो गया और काफ़ी बड़े थोड़ा सा रकम में भी टोकन चला गया, तो वो हमको टोकन वगैरह तो न मिलने से थोड़ा हमारा एक वो रहा फिर खट्टा सा भाव कि अरे नहीं ये तो सब गड़बड़ हो गया है और ऐसा हो गया कैसे कर। लेकिन जब हम इंद्रपाल जी से मिले तो इन्होंने जो प्लाट दिखाई, हमारे साथ रिलेशन रखा, हमारे साथ व्यवहार रखा, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। इनके जो सीनियर जो ऑफिस में थे देवेंद्र जी और ये साथ में काम कर रहे थे, उस समय जब इन्होंने एजेंट के रूप में हमको प्लाट दिखाया तो 2-4 जगह घुमाए भी और बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आदमी सामने आदमी वाले को देखकर भी एक लेन देन की बात को करें ना करें ये मन में होता है। और ये एक तो धर्म भूमि है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी की साक्षात भई लीला स्थली है और ऐसे में हम जैसे साधु बाबा लोग जब यहाँ आगमन होता है तो हमारी एक इच्छा बड़ी ये रहती है कि इस धर्ममय स्थान में हमारा एक पुनीत सेवा कार्य हो जाए
कोई छोटा मोटा कुटिया बस जाए, आश्रम हो जाए। तो इसी भाव को लेकर हम लोग यहाँ विचरण कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी हद तक मदद रूप हुए हमारे इंद्रपाल जी, क्योंकि इनसे हमने जो प्लाट लिया एक आश्रम के रूप में, बहुत ही सुंदर जगह पे इन्होंने दिलवाया है, जहाँ एक तो आश्रम के हिसाब से, साधु संतों के डेरे के हिसाब से थोड़ा एकांत भी है, शांत भी है, कोई ज़्यादा कोई चहलकदमी वाले बस्ती के बीच में अंदर भी नहीं है। नीम गांव है ये। नीम गांव की जो घनी आबादी वाली बस्ती है वो तो बरसाना रोड के उस पार है और काफ़ी सब पूरे घर बसे हुए हैं वहाँ। लेकिन यहाँ का एरिया बहुत ही सुंदर है। आसपास के भी काफ़ी डेवलप एरिया हैं जिसमें प्लाटिंग कटिंग हो रखे हैं। और यहाँ सामने एक मेडिकल कॉलेज दिख रहा है और सामने पूर्व दिशा में ही सुमंगला गौशाला है और सुमंगला गौशाले में ही अभी मैं वहाँ निवास करता हूँ। महाराज जी दीक्षित जी वहाँ संभालते हैं। और ये जो हमारा कॉलोनी का मेन रोड है वो कुंजेरा वाला रोड कहलाता है। और इसी कुंजेरा रोड में लास्ट में जब ये अंतिम होता है रोड, तब समर्पण गौशाला काफ़ी बड़ा है जो यहाँ पे है। तो यहाँ सुमंगला गौशाला, समर्पण गौशाला, मेडिकल कॉलेज और इधर ये नीम गाँव। और नीम गाँव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि परमहंस आचार्य हमारे निम्बकाचार्य जी का ये तपस्थली है और गांव में खूब बड़ा मंदिर भी है जहां उन्होंने तप किया। ब्रह्मा जी वहां आए सन्यासी के रूप में उनकी परीक्षा लेने। तो निम्बारकाचार्य जी हैं भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के अवतार और उन्होंने यहाँ तपस्या करी है। ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रकट हो करके उनसे भोजन आदि की भिक्षा लिए और उनकी परीक्षा भी लिए। तब उन्होंने अपना रूप बताया कि भी ये मेरा अवतार भी है और इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने धरा पे भेजा हुआ है। तो ये वो नीम गाँव है जहाँ निम्बारकाचार्य जी का तप है, तप भूमि है। उनके माता पिता यहाँ रहे और तलहटी में ही उन्होंने एक आश्रम, एक सुंदर तप स्थली बनाई अपनी। तो महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से एक बार ये बोल दें कि लोग बात ही करते हैं प्लॉट के लेने के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि देख के चले जाते हैं साल भर। उनको कुछ लोगों को 5-5 साल हो गए देखते देखते प्लॉट, लेकिन वो क्या कहते हैं कि महंगा है और लोकेशन अच्छी नहीं है, सुविधा अच्छी नहीं है, मेन रोड से अंदर है। मतलब ना लेने के सौ बहाने वो कोई ना कोई कस्टमर ढूंढते हैं और वो ले नहीं पाते हैं। और फिर चीज़ों को बोलते हैं कि मतलब आज से 4-5 साल पहले कोई चीज़ 5 लाख रुपए में वो आज होगी 50 लाख रुपए का रेट। तो मेरे को फिर फोन से बोलते हैं कि काश मैं ले लेता, काश मैं ले लेता। लेकिन वो आज भी हम उनको बताते हैं कि यहाँ आपको बेनिफिट होगा आने वाले 2-4-5 साल में, तो वो आज की बात नहीं मानते, पास्ट की सोचते हैं, प्रेजेंट का नहीं देखते वो, और ना फ्यूचर का देखते हैं। तो उन लोगों से मैं ये चाहता हूँ 4-5 साल लगा ये वो चीज में है ना गलती कर जाते हैं। और आप इनको बताइए सामने, फिर कैमरा के सामने इनको बताइए आपकी यदि बात मान ले तो। ये नहीं, हमारा तो एक अनुभव की बात हम कहें, हमारे भी छत्तीसगढ़ में ज़मीन वगैरह रही, उसको भी हमने बेचा तभी यहाँ ये सब काम हुआ है। तो देखो ज़मीनें तो आजकल क्या है, जो खेती बाड़ी की ज़मीन होती है वो गांव के बाहर होती है और आजकल ऐसा हो गया है सब जगह डेवलप काम चल रहा है। यानी आपका जो खेती बाड़ी जो नज़दीक के शहरों के ऐसे हाल हो गए हैं जहां अब खेतियों की जगह वहां सब बिल्डिंगें बन गई, सोसाइटियां बन गई है। तो ऐसे जगहों पे जहां पे बिल्डिंग सोसाइटी बनने जा रही है वहां सब प्लाट कटिंग वगैरह हो जाते हैं, सोसाइटियां तैयार हो जाती, रोड रास्ता तैयार हो जाता है। तो लगता है अभी वहाँ पे सुनसान, क्योंकि वो खेती की ज़मीन को ही काट के बनाया जाता है प्लाटिंग। लेकिन भाई भविष्य में तो वो एक कॉलोनी बनने वाली है और ज़्यादा नहीं 2-4 साल डेवलप होने में लगता है, फिर वो तो पूरी कॉलोनी बन जाती है और बहुत ही सुंदर जगह होता है वो। क्योंकि गांव का एरिया देखो या आप शहर की बस्ती को भी देखो तो बिल्कुल रद्द खद्द रहता है, ना रोड रास्ता का ठिकाना है। अच्छे अच्छे शहरों में भी जो जूनी बस्तियां हैं वो नाली वाली ये वो
ऐसा सब रहता है, सिस्टमेटिक नहीं होता। बाकी जो कॉलोनियाँ कटी होती है उसमें रोड रास्ते तो आपके पहले से ही बना दिए गए होते हैं सिस्टम से, और कटिंग पीस भी सिस्टम से रहता है। तो उसमें आपको 2 तरफ का लेना है या सिंगल तरफ का लेना है ओपन, तो वो सब चीज़ बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। वातावरण बहुत शुद्ध, हवा पानी बहुत बढ़िया रहता है, और एक तो कॉलोनी होती तो सेफ्टी होता है एक प्रकार से। तो मैं सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास का गोवर्धन में मैं बैठा हुआ हूँ। गोवर्धन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, छाता, कोकलावन, शनिदेव परिक्रमा लगाती हूँ वहाँ पर आपका इधर, और आप वृंदावन की तरफ चलते तो उधर भी मिलता है। मेरे पास आपके जो ब्रिज के जो तीर्थ स्थल हैं, सभी जो मंदिर हैं वो आपके आसपास में चीज़ें मेरे पास मिलेंगी, और मेन रोड की कॉलोनी है। और जल्दी बहुत से लोग 4-5 साल का समय देते थे, कहते हैं कि भैया हमें महंगा है महंगा, उनके लिए कभी सस्ता नहीं होगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका प्लान कर रहे हो प्लॉट लेने का कहीं, तो आप जल्दी से जल्दी कॉल करिए और कोई किसी कॉलोनी जानकारी लीजिए, और जहाँ आप प्लॉट लेना चाहते हो, कितना साइज में लेना चाहते हो, क्या रेट में, सब चीज़ पूछिए फ़ोन से आप। और बाकी क्या हम ऑफिस की बात करें तो मेरा वृंदावन में ऑफिस है। महाराज जी हमसे मिले थे और उन्होंने हमसे बहुत समय से, वो हमारे लगभग 5 से 6 महीने हमसे इनका एक ऐसा संबंध हो गया कि हमारा एक तो ऐसा कि क्लाइंट और कस्टमर का होता है, क्लाइंट और ओनर का होता है, लेकिन हमारा नहीं है। अब हम उस प्रकार व्यवहार एक फैमिली के हिसाब से व्यवहार रखते हैं महाराज जी और हम भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 तरह के डीलर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी ने इनका 51,000 रुपया मतलब इन्होंने टोकन दिया था कई समय, तो उस टोकन वो 51,000 रुपये उन्होंने जो वापस नहीं किया था वृंदावन। बट हर डीलर एक समान के नहीं होते, हर डीलर बेईमान नहीं होते, हर डीलर आपको धोखेबाजी नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हर आपकी ऐसा यही मेरी 5 उंगली तो 5 उंगली समान नहीं रहती हैं। तो सभी प्रकार के आपको डीलर हैं, सभी प्रकार के मालिक मिलेंगे, सभी तरह की कॉलोनी मिलेंगे, और आपको कभी भी कहीं प्लॉट का लेने की ज़रूरत है। आपको फालतू चीज़ें, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि 3.5 लाख रुपया में गोवर्धन में प्लॉट, परम मंदिर के पास 4 लाख रुपये में 100 गज का प्लॉट, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई बेवकूफ़ी होगा, वो अंदाज़ा नहीं लगाएगा। तो जो जानकार है, वो समझदार है, उसको पता है कि यहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। आपको परम मंदिर के आसपास में आपको पता है कि 1-2 लाख रुपया गज का रेट चल रहा है, लोग वहाँ लेकिन 4 लाख रुपये का 100 गज का प्लॉट कहते हैं। तो जो आज समझदार है वो तो समझदार है, और जो बेवकूफ़ होते हैं उनमें 2 पैसे की बुद्धि नहीं, पढ़े लिखे तो होते हैं, इनमें बुद्धि नहीं होती है। तो उनमें वो क्या करते हैं कि 4 लाख वाले के पास करते हैं, वो ले जाएगा परम मंदिर से 30 किलोमीटर, और आपको जब देगा 4 लाख का 50 गज का प्लॉट। तो उन्हें लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे पास एक गवर्नमेंट व्यक्ति आए थे दिल्ली से, मैंने वृंदावन में मात्र में 11 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट दे रहा, हाईवे 400 मीटर अंदर और 4 धाम मंदिर के जस्ट पास में। उन्होंने मुझसे 11 लाख में लिया, लेकिन यहाँ पर छाता और से गोवर्धन वाला रूट है, वो आपका उस जंगल ऐसे एरिया में लगभग डान घाटी से लगभग 15 किलोमीटर और हाईवे से लगभग 15 किलोमीटर अंदर, मतलब आपका गोवर्धन से और हमारा जो छाता वो लगभग 26-27 किलोमीटर उसके बीच में, और मेन रोड से लगभग कई किलोमीटर अंदर 18 लाख रुपये गज में उन्होंने प्लॉट ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको मैं मेन वृंदावन में आपको 11 लाख का दे रहा, वहाँ पर आपने 18.5 लाख रुपये का ले लिया। मैंने कौन से हिसाब से ले लिया? आप समझदार हो, लेकिन आप समझदारी कैसे डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो उन्होंने क्या किया, नहीं मुझसे तो लिया ही नहीं है, तो वहाँ कैंसिल। मैंने उनको समझाया कि वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ इतना ले रहे, तो उन्होंने वहाँ कैंसिल कर दिया। तो मेरा पर्पस ये नहीं था कि वो वहाँ उनका जो वो जहाँ लिया उन्होंने वहाँ नहीं ले, बट मेरा नज़रिया था कि आप मतलब चीज़ें अच्छी आपको कम कीमतों में मिल रही हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, जो कम रेटों वाली चीज़ें आप बहुत हाई रेटों में ले रहे हैं। मैंने आपको केवल ये समझा रहा था। तो इससे अधिक जानकारी कि आप लेना चाहते तो स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करें, और इससे आप चैनल तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करो, और इससे अधिक जानकारी अब लें तो कभी भी आप सुबह से 10 बजे से शाम के आप 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और सभी को राधे राधे साथियों। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे।